आज सुबह सुबह मौसम ठीक रहा है, थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन अभी शाम होते ही दोबारा से बादल आ रहे हैं। लगता है कि रात को फिर से बारिश होनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी हमने दोपहर का खाना खुना खा लिया, दोपहर का भी और शाम का भी, क्योंकि अभी तकरीबन असर का टाइम हो गया। हम थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेते हैं क्योंकि मौसम भी ख़राब है, लाइट का भी कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए जल्दी सारा काम कर लेते हैं। और अभी हम जा रहे हैं बाहर का सारा देखने के लिए कि काम कहाँ तक पहुँचा है और आगे कब तक हम काम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि बारिश आने की वजह से सारे काम रुक गए थे। तो अभी ये तो उधर चल के पता चलेगा। वैसे भाई तो रोज़ ही जाते हैं उधर चारा लेने के लिए, मैं नहीं गई, तो आज मैंने कहा मैं भी जाती हूँ, ख़ुद भी देखते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल बनी हुई है बारिश के बाद। हमारे बाहर वाले जो घर बना रहे थे उसका कहाँ तक काम रुक गया है या आगे कब तक हम कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम बाहर पहुँच आए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बाहर का मौसम देखें कितना प्यारा लग रहा है। बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल नीचे नीचे आ गए। और ये जो उस दिन लगा रहे थे चावल की फसल, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। ये कल परसों लगाई है, ये घनी हो जाती है जब 5-6 दिन हो जाए ना, तो ये अब बिल्कुल सही हो गई है। और बाकी मौसम भी बहुत प्यारा है, ठंडा ठंडा। और अभी हम आ जाते हैं अपने काम की तरफ के कहाँ पर आकर हमारा घर का काम रुक गया है। तो ये देखें जी, मुझे तो अभी कुछ पता नहीं है, ये ईंटें भी आई पड़ी हैं, वो भी आई पड़ी हैं। पहले तो हम कह रहे थे कि मिट्टी का सारा बनाएंगे और जो रोड़े हैं वो जमा करके लाएंगे, उससे दीवारें बनाएंगे, लेकिन अब क्या बना है ये सारा हम नज़ीर भाई से पूछते हैं, क्योंकि उस दिन के बाद तो मैं बाहर आई ही नहीं। और अभी मुझे सेटिंग भी बहुत चेंज लग रही है, क्योंकि भाई लोग आते रहें काम करते रहें इधर, और ये काम इतना आसानी से होने वाला भी नहीं है। इतने दिन हो गए ये चारा साथ में, देखिए हमने कितना ज़्यादा काट लिया है, लेकिन काम हमारा अभी भी सही से नज़र नहीं आ रहा कि हमने क्या काम किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आप सबको प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा मौसम बहुत सारा मुबारक हो, बारिशों वाला। पता नहीं उनके पास प्यारा मौसम है या नहीं है। नहीं, सारे मुल्क में ही माशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से दे। मंडी इस्लामाबाद में तो अभी थोड़ी देर पहले खबर सुनी है कि काफ़ी सारा उधर पानी आ चुका है। बाकी हर इलाके में अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश दे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। हाँ जी तो मैं आमीन। अभी इसका एरा निकाल रहा था कि ये देखें, बाकी आप खुद ही देख लें। ये उस दिन हमने दीवार थोड़ी सी बनाई थी, उसके बाद फिर हमने कच्ची दीवार बनाई थी ना, हाँ जी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तकरीबन 20 दिन हो गए, बारिशें होती रही हो रही हैं, तो इस वजह से मैंने कहा आप कच्ची दीवार करेंगे तो फिर नुकसान होगा, साथ साथ वो खरती जा रही है। तो इस वजह से हमने अभी पक्की ईंटें लेके आए। सुबह जुमा इंशाल्लाह, तो परसों जो है ना वो क्या करेंगे, काम अपना शुरू करेंगे। पहले हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम ईंटें लेकर आएंगे, ये समझ लें कि मजबूरी बन गई और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी बन गई, क्योंकि बारिशें अब इतनी ज़्यादा हो रही हैं। ये कच्ची दीवारें तो बनाते बनाते हमें साल लग जाने और ऊपर से और बारिश आ जानी है और ये ख़राब हो जानी है। ये उस दिन यहाँ तक हमने बनाई थी, अभी ये यहाँ तक ही रुकी हुई हैं और अब इसके साथ एरा निकाल रहे हैं, उसको हम वैसे ही छोड़ रहे हैं। ये हमने दीवार बनाई थी ना, ये जो दीवार है ना, हाँ जी, ये बनाई थी। ये दीवार वैसे थोड़ी सी मिट्टी से ना वो पायदार है, तो इस वजह से मैंने कहा इसको छोड़ देते हैं, इसके साथ एरा निकाल लेते हैं। इधर इसको ऊपर तुमुसा मार के ना, ये भी जगह पोली है क्योंकि ये जगह मिट्टी वाली नई मिट्टी फेंकी हुई है, तो वो जो दीवार थोड़ी सी बनाई हुई है उसको हम गिरा के उसकी जगह पे एरा निकालेंगे। इस दीवार के पीछे पीछे निकालेंगे, इस दीवार के पीछे पीछे होगा और उस दीवार के जिधर वो है उधर होगा, और जिधर ये दीवार है इधर होगा। सही है। और ये ईंटों से सारा बन जाएगा। मुझे तो ईंटें थोड़ी सी लग रही हैं, हमने झोंपड़ियाँ 2 बनानी है। हाँ जी, बन जाएगा, सारा बन
काम होगा ना फिर साथ साथ पता चलेगा। और हम बहुत ज़्यादा परेशान भी थे क्योंकि बारिशें भी हो रही थी, हमारा काम भी रुक गया था। और ये काम हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो फिर हमने यही बंदोबस्त किया कि ईंटें ले आएँ। और आज जब ये ईंटें आई हैं ना, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बनी है। ट्राली ट्रैक्टर पर आए थे तो पीछे सारे रास्ते ख़राब हुए पड़े। हम भी अभी बड़ी मुश्किल से आए हैं। यहाँ से चारा भी लेकर जाते हैं ना, तब भी भाई लोगों को बहुत मुश्किल होती है क्योंकि कच्ची हैं सारी सड़कें और बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि कीचड़ ही कीचड़ बना हुआ है। तो फिर इतनी मुश्किल से बंदा गुजर के आता है। जब ये ट्राली लेकर आए थे भाई, आज सुबह सुबह थोड़ी सी धूप निकल आई थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम आ जाते हैं। नहीं तो उन्होंने कहा था कि जब मौसम ठीक हो जाएगा ना सही तरह से, उस वक्त हम ईंटें लेकर आएंगे और आपको उधर डाल के देंगे, फिर आप लोग अपना काम शुरू कीजिएगा। हमने कहा कि नहीं, हमारा काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि अब बारिशें होना शुरू हो गई हैं ना, तो सर्दी भी जल्दी आ जाएगी। फिर हम कहते हैं कि जानवर जो है ना इधर बांध दिया करें दिन को, रात को तो हो सकता है कि घर लेकर चला जाया करें। सर्दी में फिर एक जगह पर नहीं बांधे जा सकते ना, कीचड़ बन जाता है। बारिश के मौसम में भी नहीं बांधे जाते, तो हम कहते हैं यहाँ पर जगह बन जाए ना तो बंदा दिन को आराम से इधर लेके आ जाता है। तब तक शाम तक वो जगह खुश्क हो जाती है घर वाली, फिर बंदा उधर लेकर चला जाता है। बाकी इंशाल्लाह परसों हमारा ये काम सही मुकम्मल तरीके से शुरू हो जाएगा। आधी ईंटें इधर अभी पड़ी हैं और आधी ये पड़ी हैं। यहाँ रास्ते पर सारी ईंटें ही ईंटें थी पहले। सारा दिन आज भाई जो है ना इधर ही रहें, ये ईंटें हटाते रहें क्योंकि ट्रैक्टर पीछे गया नहीं है। ये साथ में जगह नीचे है ना नाला सा बना हुआ है, तो फिर उन्होंने इधर ही डाल दी थी। फिर भाई लोगों ने हाथों से ये सारी पीछे किए जोड़ जोड़ के और कुछ इधर रख लिए। यहाँ वाली ईंटें इस दीवार के तौर पर लगा लेंगे और ये वाली जो है ना वो उधर वाली दीवार और पीछे वाली दीवार बना लेंगे। अभी ये पीछे वाली दीवार का एरा तकरीबन नज़ीर भाई ने निकाल ही लिया है। पहले से वैसे बहुत अच्छी हो गई है ज़मीन। जब बारिश नहीं आई थी ना तब ये ज़्यादा ऊपर ऊपर थी मट्टी, अब थोड़ी सी बैठ गई है। होली थी जगह, ऊपर ऊपर थी नहीं मट्टी, होली थी जगह। और दूसरी ये एरा हमने निकाल लिया है ना, तो और दूसरा ये जो एरा है ना, ये दीवार गिरा के दीवार वाली जगह पे जाएंगे क्योंकि इस साइड पे दरख्त है और दूसरी जो दीवार है वो मिला ये जो दीवार है इसको भी गिरा के इसकी जगह के ऊपर आएगा क्योंकि इधर से जितनी जगह बच जाएगी, 1 एकड़ है ठेके पे लिया हुआ है, तो वो फिर उतना ज़्यादा, जितनी जगह ज़्यादा बच जाएगी उतना ज़्यादा वो बंदा फसल बीज लेता है, चारा बीज लेता है या कोई काम आ जाती है। अगर ज़्यादा बड़ा घर बनाएंगे या बड़ी जानवरों की जगह बनाएंगे तो फिर वो मुश्किल होगा, फसल के लिए बचेगी नहीं चारा, फिर कहाँ पर बीजेंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, तो बिल्कुल खामोशी लग रही है इधर। दिन को सारे इधर होते हैं, कोई अपना कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है। अभी सिर्फ परिंदों के चहकने की आवाज़ें आ रही हैं। एरा तो वैसे निकल गया लेकिन ना इधर वो जिस तरह सीधी दीवार होती है उस तरह नहीं पता चलेगा। जब ये इधर से आपको धागा लगाएंगे, उधर से धागा लगाएंगे ना, तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा। धागा हम लेकर ही नहीं आए अभी। और ये कार मैंने खुद बनाना है, खुद मिस्त्री बनना है, खुद ईंटें लगानी, और आपने गारा भी उठा के देना है, ईंटें भी उठा के देनी, क्योंकि मिस्त्री को नहीं बुलाएंगे ना। छोटा मोटा काम घर का वैसे पहले मैं भी कर लेता हूँ घर का, तो ये तो बिल्कुल छोटा सा काम है। ईंटों के साथ वो लगानी है,
गारा लगा गारा के लगाना है, दीवारें तो इस बनाएंगे। वजह से खुद बना लेंगे। जो बंदा खुद काम कर सके उससे बेहतर काम कोई नहीं होता। हाँ जी, ऐसा ही है। ये गोबर हम इधर लेके आते हैं, रोज़ ले आते हैं जब भी चारा लेने के लिए आते हैं ना। फिर जब ये हम सारा चारा काट लेंगे उस वक्त ये ज़मीन में डाल देंगे। ये कुदरती खाद है, बहुत फ़ायदा होता है, इससे फसल बड़ी अच्छी होती है। पहले भी जब हमने ये ज़मीन ली थी ना ठेके पर, उस वक्त भी हमने इसमें बहुत ज़्यादा गोबर डाला था। अब ये पहले से बेहतर फसल हुई है। पहले जो इधर बीजते थे ना, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मेहनत की है, इस वजह से ज़्यादा चारा अच्छा हो गया है। और भी जो फसल लगाएंगे ना वो भी अच्छी होगी, क्योंकि ज़मीन अच्छी हो जाती है गोबर डालने से। जो दूसरी खादें होती हैं वो तो एक दफ़ा फसल को ठीक कर देती हैं, लेकिन बाद में ज़मीन बंजर जल्दी हो जाती है। ये कुदरती खाद है, इससे ज़मीन अच्छी रहती है। तो ये इतना सारा भी चारा रह गया। पहले जब मैं आई थी उस वक्त इधर भी सारा चारा था, लेकिन अब इतने दिन हो गए और बारिश के मौसम में चारा लेकर भी ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जिस तरह हमें ठंडे मौसम में ज़्यादा भूख लगती है उसी तरह जानवर भी ज़्यादा चारा खाते हैं। तो अभी ये तकरीबन आधा तो खा लिया जानवरों ने और ये आधा अभी खड़ा हुआ है। और अब ये पीछे से और भी हो जाएगा। इधर खाद डालेंगे ना, पानी लगाएंगे तो ये दोबारा से फिर हो जाता है। पहले यहाँ पर नज़ीर भाई ने एरा बनाया था, लेकिन अब इधर और भी मिट्टी डाल रहे हैं यहाँ से उठा कर। वो इसलिए कि एरा जो पहले बनाया था ना वो बहुत ज़्यादा नीचे था और ईंटें ज़्यादा लग जानी थी। हमारी सारी ईंटें तो तकरीबन इधर ही लग जानी थी। तो अब हमने कहा इधर मिट्टी डाल के थोड़ी सी ईंटें लेके आए हैं। मैंने जब एरा बना लिया ना उस टाइम मैंने देखा कि ये एरा तो मैंने नीचे निकाल लिया है। जो जितनी जितनी ईंटें लेके आए वो तो सारी नीचे लग जानी, तो ऊपर क्या करेंगे। तो इस वजह से ना वो अभी इसको ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। इसको सुबह धमुस्से से सही तरह मतलब कि इसको ना बिठाएंगे, बिठा के फिर इसके ऊपर से दीवार उठाएंगे। इस तरह ईंटों का भी थोड़ा कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि मेरा सांस फूला हुआ है। काम नहीं हाँ। किया ना कभी इतना ज़्यादा। नहीं काम तो करता रहता हूँ, वैसे इतना कभी कभी बंदा करे तो इसी तरह हो हाँ जाए। कभी कभी करे इस तरह होता है। और वैसे भी इतना भारी काम जो होता है ना, अगर बंदा काम करता है तो सांस तो ज़हरी बात फूल जाता है। जब बंदा भागता है, जब बंदा ज़ोर वाला काम करता है उस टाइम फूल जाता है। और बाकी ये है कि इसको ऊपर मिट्टी डाल के ना इसको सही तरह बिठा के फिर इसके ऊपर से दीवार उठाएंगे, क्योंकि अगर एरा नीचे होगा ना तो ईंटें भी ज़ाया हो जाएंगी। और दूसरे नंबर पे ये कौन सी हमारी पक्की है, आर्जी ज़मीन है, तो इस वजह से ये कल को जब हमको गिराना पड़े उस टाइम भी आसानी होगी। हाँ जी, नीचे मट्टी होगी, ईंटें जो हमारी होंगी वो ऊपर से उठा लेंगे और बाकी मिट्टी उनको दे देंगे। मट्टी उनको दे देंगे। और अभी मैं और नज़ीर भाई सिर्फ आए हैं। नज़ीर भाई ने कहा था कि मैंने बाहर काम करना है, तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाएं, क्योंकि इतने दिन हो गए मैं आई नहीं थी, देखा ही नहीं था कि काम कहाँ पर जाकर रुका है या कहाँ तक हुआ है। बाकी सब अभी खैर ही हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब था तो अम्मी जी ने कहा हम सब नहीं जाते। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा है क्योंकि बादल आए हुए हैं। तो अब मैं पूछती हूँ नज़ीर भाई से कि कितना काम रह गया है। काफ़ी वैसे काम हो गया। अब चले नज़ीर भाई घर। हाँ जी चलते हैं। ज़्यादा वैसे गर्मी हो तब भी इधर काम करना मुश्किल है और अंधेरे में भी नहीं हो सकता काम। सुबह सुबह जब ठंडा टाइम होता है और असर टाइम जब ठंडा टाइम होता है ना, उस वक्त बंदा काम कर सकता है इधर आकर। और सुबह जुमा है, इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ पढ़ के भाई कह रहे हैं कि ये एरे बना लेंगे। एरे बनाएंगे सुबह जुमा पढ़ के, क्योंकि सुबह बाबरकत दिन है, अच्छा दिन है। सुबह नमाज पढ़ेंगे, जुमा पढ़ेंगे और परसों काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और आज ये मिट्टी ऊपर डाल लेना, सुबह ये फिर काम नहीं करना पड़ेगा, आसानी हो जाएगी। वो एक वज़नी होता है धमुस्सा, वो लेकर आएंगे
उसे कूट देंगे तो ये सही बराबर हो जाएगी सुबह, और परसों फिर दीवारें बनाना शुरू करेंगे। अभी इधर से बादल देखें कितने ज़्यादा आ रहे हैं, सूरज बिल्कुल गरूब हो गया है। अब बस हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा इधर, तो इसीलिए जा रहे हैं। और जब हम आए थे ना उस वक्त इधर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी, आज वो मिट्टी नहीं है, सारी जगह बराबर कर ली। इसी तरह ना ज़मीन ऊपर की जाती है ताकि फिर इसमें फसल ठीक हो, पानी भी सही से लगे। ज़मीन नीचे होना फिर फसल भी ठीक नहीं होती और पानी भी सही नहीं लगता, तो इस वजह से फिर मुश्किल बन जाती है। अब ये ज़मीन इनकी ठीक हो गई है, इधर ये भी अब कोई फसल बीजेंगे। और ये साथ में टिब्बे हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगे। अभी नज़ीर भाई गए हैं उधर दूसरी साइड पर, क्योंकि एक भाई आ गए हैं, उन्होंने कहा हमारी बकरियां हैं तो ये थोड़ा सा चारा हमें दें। इस तरह ले दे लेते हैं एक दूसरे से चीज़, जो साथ मिलकर बैठे होते हैं, तो इसलिए नज़ीर भाई ने कहा मैं चारा दिखा दूँ उन्हें, फिर हम चलते हैं घर। मैं इधर खड़ी होकर उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और बादल देखिए माशाल्लाह इधर कितने प्यारे लग रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मियों के दिन है। और यहाँ पर तो सड़क फिर भी ठीक है, आगे रास्ता भी बहुत ख़राब है। अभी हो गया है रात का टाइम, हम घर वापस आ गए थे, फिर आकर खाना खाया और अभी ईशा की अज़ानें भी हो रही हैं। तो अब सारे जो है ना सोने की तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ बर्तन वगैरह रहते हैं समेटने वाले, वो मैं और अम्मी जी समेट रहे हैं, और बाकी सब जो है ना अपने अपने बिस्तर पर चले गए। और अभी हमारी कुछ सिस्टर्स हैं जिनके नाम शामिल करने हैं। एक हमारी सिस्टर हैं जोहा मरियम और भाई जोहान, यतीम खाना से लाहौर से, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, उनकी भांजी है शहज़ादी, वो हमारी वीडियो बड़े शौक़ से देखती हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। और इसके बाद हमारी एक और सिस्टर हैं फ़ातिमा फैसलाबाद से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे, आबाद रखे, और जो भी परेशानियाँ हैं हल फरमाएँ। और इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में हम सब के नाम शामिल करेंगे। आप आज इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर कल वाली वीडियो सबके कमेंट्स पर बनाएंगे, सबका जवाब देंगे। बाकी अभी हम भी चलते हैं और जल्दी सोते हैं, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना होता है। रातें छोटी हैं, दिन लंबे हैं, तो जल्दी नींद भी आने लग जाती है। सारे दिन का बंदा थका होता है, इस वजह से। बाकी आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।